जय जय श्री हरिवंश, प्रणाम। तो आइए प्रभु को स्मरण करते हुए आज की चर्चा करते हैं। मुकुंद माधव गोविंद बोल, मुकुंद माधव गोविंद बोल, केशव माधव हरि हरि बोल, केशव माधव हरि हरि बोल। राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल, राम राम बोल, कृष्ण कृष्ण बोल। केशव माधव हरि हरि बोल, 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 केशव माधव हरि हरि बोल। श्री सद्गुरु चरणारविंदो जयति। तो इस अमूल्य उपहार, इस अमूल्य अवसर स्वरूप जीवन को समझने की दिशा में आप और मैं आगे बढ़ रहे हैं और चिंतन के, चर्चा के माध्यम से कुछ मार्ग खोजने का प्रयास कर रहे हैं। कल चर्चा हुई कि साधक का जीवन परिश्रम रहित ना हो, तन के धरातल पर भी परिश्रम हो, मन के धरातल पर भी परिश्रम हो, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। स्मरण रहे, साधक का सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई है तो वो प्रमाद है, आलस्य है। और एक बात यहाँ मैं निवेदन करूँगा कि कोई भी दोष, कोई भी दुर्बलता जीवन में आते आते आ जाती है। जैसे पानी में चलने वाला जहाज कभी डूबता है तो वो एकदम से नहीं टूट जाता, उसमें हल्की सी दरार पड़ती है और बस फिर उसका पतन आरंभ हो जाता है। ऐसे ही साधक के जीवन में कोई छोटा सा दोष, कोई छोटी सी दुर्बलता आती है, लेकिन फिर वो आते आते आ जाती है और फिर वो समुद्र के समान विशाल स्वरूप धारण कर लेती है। नारद जी भक्ति सूत्र में ऐसा संकेत करते, एक सूत्र देते हैं कि तरंग के समान दोष आता है, लेकिन फिर वो समुद्र के समान विशाल होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि आरंभ में ही यदि साधक सचेत रहे, सावधान रहे, तो दोष दूर किया जा सकता है, दोष की निवृत्ति संभव है। पर एक स्थिति ऐसी भी आती है, फिर जब दोष को दूर करना आपके मेरे नियंत्रण में नहीं रहता। इसीलिए साधक सदा सावधान। फिर दोहरा दूं मैं पहले दिन की बात, ये जीवन नहीं है भाई, ये अवसर है। ये अवसर मिला है स्वयं को उस पार ले जाने का, स्वयं को साध कर प्रभु के अनुकूल बनाने का अवसर प्रभु ने कृपा करके दिया है। इसीलिए इस अवसर का लाभ लेना है। और जो सजग है वस्तुतः वही धर्म का पालन कर रहा है, जो जीवन के प्रति सजग है, जो आत्म कल्याण के प्रति चेष्टारत है, वही वस्तुतः धार्मिक है, वही वस्तुतः आस्तिक है। क्योंकि बड़ी गलत परिभाषाएं हुई हैं इन शब्दों की, धर्म की, आस्तिकता की। मैं दोहराऊं आज ये एक महत्वपूर्ण बात कि जो आत्म कल्याण का प्रयास कर रहा है वही आस्तिक है। केवल मंदिर जाने से कोई आस्तिक नहीं होता, कोई विशेष प्रकार का वस्त्र या माला तिलक से कोई आस्तिक नहीं होता। जो ईमानदारी से आत्मोत्थान का प्रयास कर रहा है, जो आत्मचिंतन करता है, जो आत्म कल्याण का प्रयास कर रहा है, जो इस जीवन रूपी अवसर का लाभ लेने का प्रयास कर रहा है, जो परिश्रम कर रहा है, जो पुरुषार्थ कर रहा है, जो चल रहा है साधन के मार्ग पर तमाम द्वंद्व और दुविधाओं को झेलते हुए, जो सब प्रतिकूलताओं का सामना करने के लिए सज्ज है, वस्तुतः वही धार्मिक है, वही आस्तिक है, वही प्रभु के अस्तित्व को स्वीकार करता है। उसी ने वस्तुतः जीवन का मूल्य जाना है। तो निवेदन में ये कर रहा था कि साधक के जीवन में प्रमाद ना आने पाए, और प्रमाद ना आए इसके लिए एक ही युक्ति है कि आप परिश्रमी हों।
परिश्रम हो जीवन में, पुरुषार्थहीन जीवन ना हो, क्योंकि आलस से पहले तन में आता है, फिर वो मन तक पहुंचता है, फिर बुद्धि प्रमादी हो जाती है और बस ऐसा करते करते फिर पतन हो जाता है। ये बड़ा छोटा सा दोष जीवन में आता है, लेकिन फिर बड़ा विशाल रूप धारण कर लेता है। इसीलिए मैंने कल बड़े विस्तार से इस विषय पर चर्चा की कि तन के धरातल पर भी परिश्रम हो, मन के धरातल पर भी परिश्रम हो। परिश्रम होगा तो ही तन भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, बुद्धि भी स्थिर रहेगी, श्रद्धायुक्त रहेगी, अंतःकरण पवित्र रहेगा। इसलिए भरपूर प्रयास करें। दूसरे दिन की चर्चा में मैंने कहा था, कभी मन में ना सोचें कि हमारी सेवा कौन करेगा, कभी ऐसा विचार अपने मन में न लाएं कि हमारी कोई सेवा करे। प्रभु से सदा यही कहिए, प्रभु मैं सबकी सेवा करूं, इस जीवन का उपयोग सेवा में हो। और मैं फिर दोहराता हूं अपनी कल की कही हुई बात कि सेवा जैसा सदुपयोग जीवन का और कोई है ही नहीं, और कोई हो ही नहीं सकता। वो जो अमृतत्व है ना, जिसको पाकर जीव आनंद स्वरूप होता है, वो अमृत सेवा में ही छिपा है। इसीलिए गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते, मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवंत। ये जो दिखाई पड़ता है ये सब प्रभु का स्वरूप है और मैं सेवक हूं। संतों ने यहीं आकर विश्राम पाया है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे हृदासा, ऐसी भक्ति करे हृदासा। हृदास जी कहते, प्रभु मैं तो ऐसी भक्ति चाहता हूँ, आप स्वामी हो, मैं सेवक हूँ, और मैं झुक झुक हुक्म बजावा, गुण गावा नित तेरे, गुण गावा नित तेरे। संत कहते हैं कि हरि नाम से नेह पले तो पालिए, और सेवा में ये देह गले तो गालिए। मैं अपने छोटे से अनुभव के आधार पर आपसे ये विनम्र निवेदन कर रहा हूँ भाई, कि जीवन का अमृतत्व छिपा है सेवा में, सेवा के भाव में। इसके जैसी कोई और साधना नहीं है, इसके जैसी कोई और विधि नहीं है। ये अत्यंत सरस युक्ति प्रभु की कृपा से आचार्यों ने हमें प्रदान की है। प्रभु की सेवा, संतों की सेवा, और मैं तो कहता हूँ सबकी सेवा। प्रभु से कहिए, प्रभु मैं सबकी सेवा करूँ, कि मेरे जीवन का एक एक श्वास, मेरा एक एक रोम, हे प्रभु आप सेवा में नियोजित करा दीजिए। इसे ही आत्मनिवेदन कहते हैं। जो नवदा भक्ति का परिपाक है, जो नवदा भक्ति का शिखर है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, यही आत्मनिवेदन का भाव है भाई। सेवा 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 खींच लाती है प्रभु को आप तक, खींच लाती है। तो तन के धरातल पर भी परिश्रम हो, सबकी सेवा के लिए आप सदा सज्ज रहें। कभी अपने मन में ऐसी दूषित भावना न आने दें कि आपकी कोई सेवा करे, मेरी कोई सेवा करे। ऐसा भाव कभी साधक के जीवन में ना आए, कभी मन में ऐसी वृत्ति ना आए। मैं तो कह रहा हूं कि भावना से भी प्रमाद ना आए आपके जीवन में, कभी आलस्य ना आए। सेवक जो सदा तत्पर है, साधक जो सदा सावधान है, सेवक जो सदा तत्पर है, साधक जो सदा सावधान है। और एक और बात आपको निवेदन करूं, सेवा जीवन में केवल स्वास्थ्य और प्रसन्नता ही नहीं लाती, सेवा जीवन में पवित्रता और निर्भयता भी लाती है। तेरे सेवक को पौ किछ नाही, जमुना वैने रे, मेरे राम राय तू संता का संत तेरे। और मैं तो आपको कहूँगा भाई, संसार के द्वंद्व से, दुविधा से मुक्त होने की विधि ही सेवा है। जैसे ही जीव अपने निज सहज स्वरूप में स्थिर होता है, निर्भय हो जाता है। और जीव का निज सहज स्वरूप क्या है? सेवक। जीव कृष्णेर नित्य दास, जीव प्रभु का नित्य दास है, प्रभु का नित्य सेवक है। आपका मेरा अपना घर क्या है? आपका मेरा अपना घर यही भाव ही है कि मैं प्रभु का सेवक हूं। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, और ऐसी भक्ति करे रे दासा। तो सबकी सेवा हो, प्रमाद ना आने पाए जीवन में।
मुझे लगता है सेवा में लगा हुआ व्यक्ति इस प्रमाद रूपी दुर्जय शत्रु से दूर रह सकता है। नहीं तो भाई इस मार्ग पर चलोगे तो बड़ी जय जयकार होगी, आपकी लोग खूब सेवा करेंगे, और होता क्या है कि बस यहीं से प्रमाद जीवन में आता है और मैं देखता हूँ पतन हो जाता है। अभी दशहरे के दिन एक चित्र देखा मैंने, सोशल मीडिया पर ही एक पोस्ट था, राम रावण लिखा था अंग्रेजी में, RAM राम और RAVAN रावण। तो वो जो शुरू का R और A है वो दोनों का एक है, दोनों के नाम में दोनों का एक सा अक्षर प्रयोग होता है। तो नीचे बड़ी अच्छी बात लिखी थी, बोले आरंभ तो सबका अच्छा है, और है भी। जब बालक बनकर मनुष्य संसार में आता है तो वो निर्दोष ही होता है, बालक भगवान का रूप होता है। तो उन्होंने कहा कि आरंभ तो सबका अच्छा होता है, पर परिणाम बताता है कि वस्तुतः आपका जीवन सन्मार्ग पर था कि नहीं। तो साधक को बहुत सावधान रहने की जरूरत है भाई, क्योंकि भक्ति के मार्ग पर चलोगे, साधन करोगे, भजन करोगे तो उसका भी प्रभाव आएगा, कुछ परिणाम आएगा। और कभी कभी वो जो प्रभाव है, जो संसार में आपका प्रभाव बनता है, वो जीवन में प्रमाद ले आता है। और मैंने बहुत बार देखा है ऐसा कि फिर व्यक्ति अपने उद्देश्य से दूर हो जाता है, वो अपने लक्ष्य से दूर हो जाता है, वो खो जाता है, वो उलझ जाता है कहीं इस माया जाल में। इसीलिए मैंने आपको निवेदन किया कि जीवन को समझने की दिशा में ये प्रथम प्रयास होना चाहिए कि पहले हम समझ लें जीवन क्यों मिला है, साधना के लिए। साधना क्या है? अपने दोष को दूर करना, गुणों का विकास करना। और इस दिशा में जो सबसे पहला कदम उठाया जा सकता है वो है कि हम परिश्रमी बने, हम पुरुषार्थी बने, हम सबकी सेवा करें, हम सबकी सेवा के लिए सज्ज हों। हम कभी मन से भी ऐसी भावना मन में न लाएं कि हमारी कोई सेवा करे, हम ही सेवक हैं, हम ही सबकी सेवा करें। और आप सब जानते होंगे, कई बार मैं उनका स्मरण करता हूँ, गोहाना के परम पूज्य भक्त श्री हंसराज जी महाराज, वो कई बार कहा करते थे, पूज्य स्नेही पिताजी कई बार कहा करते थे कि सेवक का तन मन और धन प्रभु सभी स्वस्थ रखते हैं। सेवक ही स्वस्थ रहता है, सेवक ही प्रसन्न रहता है, और सेवक ही निर्भय भी रहता है। तो सबकी सेवा, इसी को मैंने पुरुषार्थ कहा। ये तन के धरातल पर भी हो और मन के धरातल पर भी हो। और कल एक और बात मैंने कही थी कि परिश्रम से अर्थ केवल सर पर बोझ ढोना नहीं है। मन के धरातल पर किया गया परिश्रम क्या है कि जो संसार के दुख द्वंद आए, जो प्रतिकूलताएं बाधाएं आए, जो झंझावात आए, उनको सहने के लिए तैयार हों हम। एक बात कल मैंने निवेदन की थी कि भक्ति दुख दूर नहीं करती, भक्ति दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करती है। भक्ति कर्म को, प्रारब्ध को परिवर्तित नहीं करती, भक्ति तो आपको सबल बना देती है, वो आपको सुदृढ़ बना देती है। झेल जाता है जीव बड़े से बड़ा कष्ट, सह जाता है मनुष्य बड़े से बड़ा अपमान, इसी भक्ति के बल पर। कर दिया ना द्रौपदी ने क्षमा, किसी अश्वत्थामा को जिसने सोते हुए 5 निरीह बालकों की हत्या कर दी थी, ऐसे जघन्य अपराधी को भी, जिसको भगवान ने भी कहा कि आतताई है, इसे मार देना चाहिए, पर द्रौपदी कहती नहीं, गुरुपुत्र है, इसकी जननी रोएगी। आज जैसे मैं अपने बालकों के लिए रोती हूँ, इसकी जननी रोएगी, इसे क्षमा कर देना चाहिए क्योंकि गुरुपुत्र है, इसे क्षमादान दीजिए। ये बल कैसा था? ये भक्ति का बल था। ये मन का पुरुषार्थ है भाई, क्षमा कर देना ये मन का पुरुषार्थ है। बड़ा ये सहज नहीं होगा द्रौपदी के लिए। मैं कहता हूं कि उस स्थिति में भी, उस अत्यंत पीड़ा की स्थिति में भी उस महामानवी ने कितना विवेक धरा होगा, कितना धीरज धरा होगा, बड़ा परिश्रम किया होगा। मन तो मन है भाई, मन में तो क्रोध आया होगा, मन में तो भयंकर पीड़ा थी, लेकिन उस मन की पीड़ा को सहकर द्रौपदी ने क्षमादान दिया। ये मन के धरातल पर किया गया परिश्रम है। अब आगे बढ़ते हैं और आज की बात करते हैं कि फिर परिश्रम करने के लिए क्या आवश्यक है। परिश्रम करने के लिए आवश्यक है आपका स्वस्थ होना, सबल होना। अब दुर्बल हैं, उठ नहीं पाते, तो किसकी क्या सेवा करेंगे? सेवा करने का भाव भी मन में नहीं आएगा। दुर्बल व्यक्ति तो यही सोचता है भाई हमारी कोई सेवा कर दे। सेवा के लिए आवश्यक है आपका स्वस्थ होना, आपका सबल होना। इसीलिए पूर्व में मैंने विशेष रूप से अपने युवा मित्रों से ये बात कही थी, युवा साधकों से ये बात कही थी, स्वस्थ रहिए। मुझसे एक बार एक कॉलेज में किसी बच्चे ने पूछा कि आप धर्म की सबसे सहज सी परिभाषा दीजिए, द सिंपलेस्ट डेफिनेशन ऑफ रिलीजन
तो मैंने कहा था ईट हेल्दी, थिंक बेटर, डू योर बेस्ट एंड सर्व टू द फुलेस्ट। अच्छा स्वस्थ खाइए, अच्छा चिंतन करिए, उत्तम कार्य करिए, और फिर जो परिणाम आए उसको प्रसाद स्वरूप बांटिए, वंड छकिए। किरत करो नाम जपो वंड छको। मुझे लगता है ये धर्म की सबसे सुंदर, सबसे सटीक और सबसे सरल परिभाषा है। तो जैसा मैंने कहा, परिश्रम के लिए आपको स्वस्थ होना होगा, प्रसन्न होना होगा, और तन के धरातल पर भी स्वस्थ होना होगा। कभी कभी हम कहते हैं कि अरे कैसा भी पड़ा रहे, तन मन भगवान में लगा रहे, पर भाई ऐसा होता कम ही दिखाई पड़ता है। बड़ी पीड़ा हो ना, तो बड़े बड़े साधकों का जीवन देखा है मैंने, भयंकर पीड़ा होती है, रोग होता है, तो नहीं लगता मन भजन में। अरे जरा सा किसी शरीर के अंग में कोई कष्ट हो जाए तो क्या मन भजन में लगता है? हम उस परम हंस अवस्था के लोग नहीं हैं। जीवन के धरातल पर उतरना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है सत्य को। साधारण मनुष्य हैं हम तो साधक बनने की भी चेष्टा कर रहे हैं अभी। ये वो तो सिद्ध लोगों का कार्य है, हम तो अभी साधक बनने की चेष्टा कर रहे हैं। तो हमको इस जीवन को ऐसे ही स्वीकार करना पड़ेगा, अपनी दुर्बलताओं को भी स्वीकार करना पड़ेगा। और मैं इसीलिए कह रहा हूँ, अगर सेवा करनी है, अगर परिश्रम और पुरुषार्थ करना है, तो स्वस्थ होना होगा। सबसे पहले स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, जीवन अनुशासित हो, मर्यादित हो, तभी आप स्वस्थ और प्रसन्न रह सकते हैं। और ये कोई मेरा विचार या सिद्धांत नहीं है जो मैं आप पर थोप रहा हूं, ना, ये तो गीता में भगवान ने कहा, युक्ताहार विहारस्य, संतुलित जीवन हो साधक का, बड़ा सधा हुआ जीवन, संतुलित जीवन। तो और स्वस्थ रहने के लिए सबसे आवश्यक क्या है? जैसा मैंने कहा, धर्म शुरू होता है कहाँ से? आपको सुन के बड़ा अटपटा लगेगा कि आज आप कैसी बात कर रहे हैं, पर ये बात ठीक है। धर्म कहाँ से शुरू होता है? धर्म शुरू होता है आपके घर की रसोई घर से। जी हाँ, ईट हेल्दी, अच्छा खाइए। अब जब अच्छा भोजन की बात मैं कर रहा हूँ, तो कल मैंने कहा था कि परिश्रम आपको तन से भी करना है और परिश्रम आपको मन से भी करना है। तो तन का भी स्वस्थ रहना जरूरी है और मन का भी स्वस्थ रहना जरूरी है। तो अच्छा भोजन तन को भी चाहिए और अच्छा भोजन मन को भी चाहिए। शरीर का आहार भी स्वस्थ हो, शुद्ध हो, और मन का आहार भी स्वस्थ हो, शुद्ध हो। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने के चक्कर में कभी कभी हम जीवन के इन छोटे छोटे पहलुओं पर ध्यान नहीं देते। पर एक बात मैं आपको कहूँ, छोटी छोटी बातों से ही जीवन में पूर्णता आती है। इसीलिए इस चर्चा के, इस संवाद के, इस यात्रा के आरंभ में मैंने आपको कहा था कि जीवन के विषय में बात करेंगे अब की बार हम। इसीलिए मैंने शीर्षक ही दिया, आइए कुछ अपनी बात करें। बड़ी बड़ी बातें करते करते कभी कभी हम जीवन के छोटे छोटे पहलू देख नहीं पाते, छोटे छोटे दोष नहीं देख पाते, छोटी छोटी त्रुटियां हम नहीं दूर कर पाते। बड़ी दूर की बात करते करते और अपने विचारों में उस भ्रम में कहाँ के कहाँ पहुँचते हैं, लेकिन वस्तुतः सत्य के धरातल पर जीवन कुछ और होता है। तो मैं तो ये कहूँगा भाई, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति हूँ, साधक बनने की दिशा में प्रयास कर रहा हूँ, और इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने से मैंने अपने जीवन में परिवर्तन का अनुभव किया है। सकारात्मक परिवर्तन, एक स्वस्थ परिवर्तन आता है इन छोटी छोटी बातों को सहेज लेने से, इन छोटे छोटे बिंदुओं को संवार लेने से जीवन में बड़ा स्वस्थ और बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आता है। और मैं तो कहूँगा कि तन से ही मन पर पहुंचा जाता है, और मन से ही बुद्धि, और फिर बुद्धि से चित्त, और फिर चित्त से सूक्ष्म अहम। यही अध्यात्म की यात्रा है, यही जीवात्मा की यात्रा है, यही जीवात्मा की यात्रा का मार्ग है। तो तन स्वस्थ हो, इसके लिए तन के लिए उत्तम भोजन हो, स्वस्थ भोजन हो, शुद्ध भोजन हो, और मन स्वस्थ रहे, मन को भी शुद्ध आहार देना पड़ेगा, स्वस्थ भोजन देना पड़ेगा। अब तन के लिए भोजन कैसा हो? तो जो वैष्णव हैं वो तो परिचित हैं, सात्विक भोजन हो, जो प्रभु को निवेदन किया जा सके ऐसा भोजन हो, जैसे हम प्रसाद कह सकें, जैसे हम प्रसाद कह सकें। कहने का तात्पर्य भोजन सात्विक हो, शुद्ध हो। और अगर मैं सबके लिए कह दूं एक बात, तो भोजन जितना प्रकृति के निकट होगा, जितना प्रकृति से सीधे प्राप्त हुआ होगा, उतना स्वस्थ होगा, उतना शुद्ध होगा। तो इस बात का विचार करते हुए इस विषय में बहुत नहीं कहूँगा, आप सब लोग बुद्धिमान लोग हैं, आप अपनी व्यवस्था स्वयं अच्छे से कर पाएंगे। केवल एक संकेत मुझे देना था कि तन को स्वस्थ रखने के लिए आहार शुद्ध होना आवश्यक है। आहार शुद्धि से ही भूत शुद्धि संभव है। आहार शुद्ध होना बहुत आवश्यक है, साधक के लिए तो अति आवश्यक है, अति आवश्यक। ध्रुवदास जी एक बड़ी प्यारी बात कहते हैं,
और बड़ी महत्वपूर्ण भी है। कहते हैं जहाँ तहाँ के पावने भजन तेज घट जाए। अगर साधक के जीवन में आहार की शुद्धि ना हो तो उसके भजन का प्रभाव, उसके भजन का तेज कम हो जाता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। रविदास जी कह रहे जल हूँ भूल न पीजिए, बिन लीने निज नाम, बिना निवेदित किए न पाइए। और मैंने पहले शायद एक किसी विषय में चर्चा की थी कि अगर आप ये संकल्प ले लें कि मैं प्रभु को निवेदन करके ही पाऊंगा, तो फिर निवेदन करने के लिए तो निवेदन करने योग्य वस्तु होनी चाहिए ना। शुद्ध भोजन हो, सात्विक भोजन हो, पवित्र भोजन हो, जिसे प्रसाद कहा जा सके, जिसे प्रभु के सन्मुख आप आदर से धर सकें, ऐसा भोजन हो। और मन का भोजन कैसा हो? तन का भोजन शुद्ध होना चाहिए, मन का भोजन भी शुद्ध होना चाहिए। और मन का भोजन क्या है? क्या है मन का आहार? आत्मचिंतन, प्रभु के स्वरूप और स्वभाव का चिंतन। और अगर मैं सरल सा शब्द कहूं तो भजन मन का आहार है। तन के धरातल पर परिश्रम करना है तो भी स्वस्थ भोजन चाहिए, मन के धरातल पर परिश्रम करना है तो भी स्वस्थ आहार चाहिए। और एक बात यहाँ पर बड़ी महत्वपूर्ण मैं आपसे कहता हुआ आगे बढ़ूं कि केवल तन के धरातल पर परिश्रम तो बहुत लोग करते हैं, बेचारे बहुत लोग करते हैं, करना पड़ता है। पर साधक वो जो साथ साथ मन के स्तर पर भी पुरुषार्थ करने को तत्पर हो, सज्ज हो। इसीलिए केवल शुद्ध भोजन नहीं, शुद्ध भजन भी आवश्यक है। और ये बातें बिल्कुल साथ साथ चलेंगी आगे। इसी को संतुलन साधना कहते हैं, और मैं तो कहता हूँ इसी को केवल साधना कहते हैं। इसी से साधते हुए आपको आगे बढ़ना होगा। तो मन का भोजन क्या है? भजन मन का भोजन है। अब केवल भजन कहने से बात बन जाती, पर मैं कह रहा हूँ शुद्ध भजन। अब भजन शुद्ध कैसे होता है? भजन शुद्ध होता है जब आप अपने गुरुजनों की आज्ञा में रहकर भजन करते हैं, जब आप एक विशेष विधि का अनुसरण करते हुए गुरुजनों की, आचार्यों की आज्ञा में रहकर भजन करते हैं। और सरल करूं अगर मैं इसे, तो जब आप अनन्य भजन करते हैं। अनन्य भजन ही शुद्ध भजन है, अनन्य भक्ति ही विशुद्धा भक्ति है। अनन्य भजन अर्थात केवल अपने इष्ट आराध्य का स्मरण, चिंतन, सेवन। एक और महत्वपूर्ण बात कि किसी की निंदा नहीं, किसी का खंडन नहीं। और मैं यहाँ पर आपको ये भी नहीं कहूँगा कि किसका भजन किसका सेवन। जो भी आपका इष्ट हो, जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो, जिसमें भी आपकी आराध्य बुद्धि हो, पर प्रयास यही करिए कि आपकी चेतना सिमटे, आप एकाग्र हों। आज यहाँ, कल वहाँ, सुबह यहाँ, शाम वहाँ, ऐसा करके व्यक्ति कहीं नहीं पहुँचता। समय की क्षति होती है, ऊर्जा की क्षति होती है, शक्ति की क्षति होती है। और मुझे तो लगता है ये जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। इसे ही भ्रम और भटकना कहते हैं। भूल होती है, फिर भूल के कारण जीवन में भय व्यापता है। तो मुझे तो लगता है ऐसा करने से कुछ प्राप्त नहीं होता। सुबह यहाँ जा रहे हैं, शाम को वहाँ जा रहे हैं, आज इसे प्रणाम किया, कल उसकी चौखट पर पहुँच गए, आज इससे मांगा, कल उससे मांगा, कुछ हाथ नहीं आता भाई, इससे कोई उन्नति नहीं होती है इससे। इसे ही कहते हैं कि आप यहाँ गए, वहाँ गए, ये किया, वो किया, अर्थात आपने अपने मन को शुद्ध भोजन नहीं दिया, इसलिए मन सबल नहीं हुआ, इसलिए मन सद्गुणों को धारण करने योग्य नहीं हुआ, इसलिए मन में धीरज नहीं है, इसलिए मन में निर्भयता नहीं है। तो मन स्वस्थ हो, इसके लिए मन का भोजन शुद्ध हो। और मन का भोजन क्या है? शुद्ध भजन मन का भोजन है। शुद्ध भजन, अनन्य भजन, कोई भी आपका इष्ट हो, आपकी किसी में भी श्रद्धा हो, किसी के प्रति भी आपके मन में आदर बुद्धि हो, किसी से भी प्रेम करते हो आप, लेकिन आपका इष्ट एक हो, मनसा वाचा कर्मणा, उसी एक का सेवन करिए, उसी का चिंतन, उसी का दर्शन, उसी का स्मरण, उसी का सेवन। सहजता से कोई और सन्मुख आ जाए, प्रणाम कर दीजिए, आदर से प्रणाम कर दीजिए, लेकिन जो एक भाव संबंध है वो केवल अपने इष्ट के साथ हो, केवल अपने आराध्य के साथ हो। और एक और बात मैं यहाँ पर कहूँगा, कल एक चर्चा करते करते एक बात मैंने आपसे कह दी थी कि अगर संसार का सुख आपको प्रसन्न करता है और दुख आपको पीड़ित करता है, तो माने अभी हम उलझे हैं, और सुख से कोई प्रसन्नता नहीं है, दुख से कोई पीड़ा नहीं है, तो माने गुरु की कृपा से गुत्थी सुलझ गई है। ये बड़ी सीधी सी परिभाषा है उलझने की और सुलझने की। ऐसे ही अगर आप एक में लगे हैं, तभी आप भजन कर रहे हैं, तभी आप साधना के पथ पर हैं, तभी भक्ति का मार्ग आपको उपलब्ध हुआ है। अन्यथा अभी भ्रम है, अभी भूल है, अभी संशय है, अभी मन बिखरा है, अभी मन रोगी है। और यदि
आत्मविश्लेषण से आपको समझ आ जाए कि अभी मन रोगी है, घबराए नहीं, लेकिन सद्गुरु रूपी वैद्य के पास जाकर उसकी औषधि अवश्य कर लें, रोग का निदान अवश्य कर लें, क्योंकि कई बार अनदेखा कर दिए जाने पर छोटा सा रोग भी प्राण घातक हो सकता है। तो विचार करें। और आज की चर्चा को समेट दूं मैं एक पंक्ति में कि साधक के लिए पुरुषार्थ आवश्यक है, परिश्रम आवश्यक है, तन से भी और मन से भी, और पुरुषार्थ और परिश्रम करने के लिए आवश्यक है आपका स्वस्थ और सबल होना। स्वस्थ और सबल रहने के लिए आवश्यक है कि आपका आहार शुद्ध हो, तन को दिया जाने वाला आहार भी और मन को दिया जाने वाला आहार भी। तन को दिया जाने वाला आहार ऐसा हो कि आप अपने प्रभु को निवेदन कर सकें, उसे प्रसाद कह सकें, प्रसन्नता से सात्विक भाव से उसे ग्रहण कर सकें। और मन को दिया जाने वाला आहार है शुद्ध भजन, गुरुजनों की आज्ञा में रहकर आचार्यों की पद्धति के अनुसार अनन्य भाव से अपने इष्ट का सेवन, यही शुद्ध भजन है। तो तन को भी शुद्ध आहार दीजिए, मन को भी शुद्ध आहार दीजिए, तभी आप स्वस्थ सबल होंगे और सेवा कर पाएंगे। श्री हरिवंश। प्रणाम।